नमस्कार, वेलकम बैक इन माय चैनल अभिनव संजना। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या करना है, अपनी डेली की रूटीन में, लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करने होंगे जिससे हमें नॉर्मल डिलीवरी हो। और नॉर्मल डिलीवरी हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्मल डिलीवरी के बाद यानी वेजाइना या योनि के माध्यम से हुई डिलीवरी को ही नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। और इस डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी होने से हमें बहुत आराम रहता है। डिलीवरी होने से 1 ही 2 दिन में हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज तो हमें सिज़ेरियन में भी मिल जाता है, लेकिन 1-2 दिन या 15 दिन मैक्सिमम लगता है जिसमें हम फिट हो जाते हैं, बिल्कुल पहले की तरह दिखने लगते हैं। पहले की तरह ही हमारी लाइफस्टाइल होती है, हमारे खाने में भी कोई बदलाव नहीं होता है, हमारे सोने में भी कोई बदलाव नहीं होता है। बच्चे की केयर क्योंकि हमें ज़रूरी होती है उस समय, और ख़ुद का ही ऑपरेशन हुआ रहेगा तो वही है ना कि बच्चे की केयर करेंगे कि अपनी केयर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है केयर बहुत बढ़ जाती है सिज़ेरियन के केसेस में। मेरा भी मानना है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर पॉसिबल है, आप हो सकती है अगर नॉर्मल डिलीवरी, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाना चाहिए। लेकिन हाँ, कसम नहीं खानी है आपको कि आप नॉर्मल डिलीवरी के ही लिए जाएं। अगर आपको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन है और डॉक्टर आपको कहती है कि नहीं मैम पॉसिबल नहीं है, तो आप प्लीज़ सिज़ेरियन में ही जाएं, नॉर्मल डिलीवरी के पीछे ना पड़े, क्योंकि जच्चा बच्चा सुरक्षित दोनों बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए पहले ही जब आप कंसीव कर लेती हैं, पहले ही महीने से आपको माइंड सेट कर लेना है अपना कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। अगर आपका माइंड एक बार प्रिपेयर हो गया कि हाँ मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो बॉडी भी आपकी वैसे ही काम करने लगेगी। यानी कि आपको फिर वो टिप्स फॉलो करने में, जो ये टिप्स इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी और आपको पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में क्या क्या करना है जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी के आपके चांसेस बढ़ जाएं। पहला तो पॉइंट मेरा यही है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले तो आपको अपना माइंड सेट कर लेना है कि हाँ मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है। अपने आप को स्ट्रेंथ देनी है, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स देनी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करना है, परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है, खुश रहना है हमेशा, इसलिए जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है कि आपको एक ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट फाइंड आउट करनी है अपने लिए जिसके नंबर ऑफ़ जो डिलीवरी हो वो नॉर्मल डिलीवरी उसने ज़्यादा कराई हो एज़ कम्पेयर टू सिज़ेरियन की। तो आपको अगर ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाती है कि हाँ उसने उसने अपनी करियर में सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी ही करी है, तो बहुत चांसेस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। क्योंकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स वैसे ही देगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैसे ही सजेस्ट करेगी रहने के लिए, मेडिसिन, आपके रहने का स्टाइल, खान पान, सारी चीज़ें ऐसे ही सजेस्ट करेगी जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाए। पॉइंट है स्टे एक्टिव। स्टे एक्टिव रहना नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहने का मतलब ये है कि अगर आप सुबह उठे हैं तो आप पानी पीजिए, कुछ खाइए, मीठा खाइए, जैसे कि आपके घर में सजेस्ट करते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, खाने का रिसोर्सेज जो भी है आपका, डॉक्टर्स ने आपको जो मेडिकेशन बताई है, आप टाइमली मेडिकेशन लीजिए, टाइमली अपना खाना लीजिए, दूध लीजिए, जो भी है। उसके साथ साथ आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रहने के लिए आप घर का काम ज़रूर करें, झाड़ू पोछा हो सके तो करें, जिससे बस थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सकते हैं तो सीढ़ियों को चढ़ना उतरना थोड़ा कम करें। बाकी आप टहलना कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर एक्टिव रहे। दिन में आप जब आपको महसूस हो रही है कि आप बहुत थक गई हैं, तो आप 10 मिनट 15 मिनट का ही रेस्ट करें, आधा घंटा का मैक्सिमम रेस्ट करें। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा काम करें। अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखना है। जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगी उतना ही बेबी तो हेल्दी होगा ही, आपका जो बॉडी है वो प्रिपेयर होगी
डिलीवरी के लिए, इसलिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सफिशिएंट स्लीप। अगर आप डेली एक्टिव रहते हैं, यकीन मानिए रात में आपको सोने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रात में इतनी अच्छी नींद आएगी, आप 8 घंटे आराम से सोएंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं। माइंड एकदम फ्रेश होगा। इसलिए एक्टिव रहना और सफिशिएंट स्लीप लेना दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जैसे ही आप दिन भर एक्टिव रहते हो, रात में अच्छी नींद आएगी ही आपको। लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल नहीं है तब भी आपको सफिशिएंट स्लीप ज़रूर लेनी है। सफिशिएंट स्लीप आपके हार्मोन को बैलेंस रखती है, आपके माइंड को पीसफुल रखती है। और सोने के टाइम पे कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आपका बच्चा आपके पेट में बढ़ रहा होता है, तो उसकी ग्रोथ उस टाइम और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि स्लीप, सोना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारी डाइट। वो तो हमें पहले मन से ही हमें देखना होता है कि हमें क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है हमारी डाइट में। और जैसे कि हमारे खाने में दालें भी प्रॉपर होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ले सकती हैं। ये सब चीज़ें भी आपकी डाइट में ऐड होनी चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं, फ़िश खा सकती हैं, तो आप फ़िश खाइए, एग खाइए, अपनी डाइट में ऐड रखिए इन सब चीज़ों को। इसलिए डाइट का भी पूरा ध्यान रखना है। और हाँ, आपको ये नहीं सोचना है कि अब आपके पेट में बच्चा है तो आप 2 के लिए खाना स्टार्ट कर दें। नहीं, आप सिर्फ उतना ही खाइए जितने से आपका पेट भरता है। और यकीन मानिए ऐसा इस मिथ में बिल्कुल नहीं रहिए कि आप अगर 2 के लिए नहीं खाएंगी, आप अकेले 1 ही रोटी खा रही हैं या 2 ही रोटी खा रही हैं। अगर आपका पेट भर जा रहा है उतने में, तो वो डाइट सफिशिएंट है। आप नेक्स्ट पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। आपको पानी की मात्रा शुरुआत से ही पर्याप्त मात्रा लेनी है, क्योंकि पहले मंथ से ही अगर आप पानी प्रॉपर लेंगी तो, क्योंकि हमारा बच्चा ही एमनियोटिक फ्लूइड में पलता है, पानी का सैक बना होता है, इसलिए आपको पानी लेना प्रॉपर वे में बहुत ज़रूरी है। तो आपको शुरू से ध्यान रखना है कि जैसे आप पानी शरबत बना के ले सकती हैं अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो, और उसमें ग्लूकॉन-डी ऐड करके ले सकती हैं, इलेक्ट्रॉल ऐड करके ले सकती हैं। अगर आपके आसपास नारियल पानी अवेलेबल है जो कि हाईली रिच्ड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, उसमें सारे मिनरल अवेलेबल होते हैं, तो आप उसे एक ले सकती हैं डेली अपनी प्रेगनेंसी में। आपका बच्चा भी गोरा होगा और उसका कलर भी फेयर होगा, कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा जाएगा और वाटर लेवल यानी पानी की कमी आपको नहीं होगी। लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स के साथ आपको कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है अपनी पूरी प्रेगनेंसी में। उतनी सारी चीज़ों को ऐड ऑन करना है आपकी पूरी प्रेगनेंसी में डेली रूटीन में। और स्टेप है इसे भी ऐड करना है जो कि है मसाज। हाँ, मालिश करना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में कभी कभी हमारे पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, हमारा पेट क्योंकि बढ़ रहा होता है तो बॉडी बहुत स्ट्रेच करती है, हाइड्रेटेड नहीं रहती है, स्किन में फटी फटी होती है। और वजाइना और गूदा के पास यानी योनि के पास क्या होती है, हड्डियाँ होती हैं थोड़ा सा लूज़ हो रही होती हैं, तो शरीर में दर्द भी रहता है, जिसकी वजह से आपको मन करेगा हमेशा बैठे ही रहें, हमेशा लेटे ही रहें। तो अगर आप मालिश करेंगी रेगुलर वे में तो आपको आराम भी बहुत मिलेगा। आप सोने में जाएंगी तो आराम से सो भी पाएंगी, इसलिए मसाज करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब आपका 9वां मंथ चल रहा होता है और आप मसाज यानी मालिश डेली कर रही होती हैं, तो आपकी मांसपेशियाँ, उसकी स्ट्रेचबिलिटी यानी फैलाव करने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाती है। तो जिससे क्या है, आपको पेन बियर करने में यानी जब लेबर पेन होगा तो आप लेबर पेन को आराम से बियर कर पाओगे, सहन कर पाओगे, सहन शक्ति हमारी बढ़ जाती है। इसलिए मसाज करना बहुत ज़रूरी है।
तो आशा करती हूँ आप सारे पॉइंट्स फॉलो करोगे अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर आपको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो प्लीज़ आप ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोचें। लेकिन फिर भी वही बात है ना, कसम नहीं खानी है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको नहीं हो सकता है सिजेरियन है, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे सेफ़ बेबी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए आप सिजेरियन पे ही जाएं। और बाकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सारे टिप्स अपनाएं, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी। आशा करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।